बॉलीवुड में बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जिनका उनके पति के साथ तलाक हो गया। तलाक के बाद पति ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन इन एक्ट्रेसेस ने शादी नहीं की और बच्चों की परवरिश में अपना ज़िंदगी बिता दिया। चाहे वो अमृता सिंह हो, चाहे वो करिश्मा कपूर हो, चाहे वो पूनम ढिल्लों हो। ये देखा गया है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर एक्ट्रेसेस ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की। देखा जाए तो मलाइका अरोड़ा के बारे में कहा जा रहा था कि अरबाज खान से तलाक के बाद वो अर्जुन कपूर से शादी करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अर्जुन और मलाइका भी अब साथ नहीं हैं। साल 2016 में मलाइका अरोड़ा अरबाज खान से अलग हो गई थी और साल 2019 तक उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया था। कहा जाता है कि मलाइका और अर्जुन का अफेयर साल 2012-11 से ही चल रहा था, लेकिन खान परिवार ने इनके रिश्ते को संभाल के रखा था। लेकिन 2016 आते आते मलाइका ने अपना ससुराल छोड़ दिया, खान परिवार को छोड़ दिया और पति से भी अलग हो गई। लेकिन अब फाइनली 2019 में मलाइका अर्जुन ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और 5 साल बाद आज दोनों अलग हो चुके हैं। मलाइका की भी दूसरी शादी की जो बात हो रही थी कि वो कर लेंगी, नहीं हुआ। दूसरी तरफ उनके पति अरबाज खान ने सूरा खान के साथ साल 2023 के दिसंबर में शादी रचा ली और वो हैप्पीली मैरिड है। तो ये देखा गया है कि बॉलीवुड एक्टर्स अपनी बीवी को तलाक तो देते हैं, तलाक के बाद एक्टर की शादी हो जाती है, लेकिन एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपने घर परिवार और बच्चों में बिजी रहती हैं या फिर कोई दूसरा उनसे शादी करने को शायद तैयार नहीं होता। अर्जुन कपूर और मलाइका का रिश्ता क्यों टूटा ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि मलाइका शादी करने को तैयार थी, लेकिन क्या हुआ इस बारे में कुछ डिटेल नहीं है। दोनों ने अपने ब्रेकअप के बारे में कभी कुछ खास बोला नहीं। वहीं करिश्मा कपूर की बात करें तो साल 2016 में उनका तलाक हुआ। तलाक के कुछ दिनों बाद तक उनकी लाइफ में एक बिजनेसमैन थे, उनके साथ वो घूमती फिरती थी, लेकिन वो भी उनके जो बॉयफ्रेंड थे उनके भी 2 बच्चियां थीं और पत्नी थी। और कुछ दिनों बाद जो है करिश्मा कपूर का वो रिश्ता ख़त्म हो गया। उसके बाद से करिश्मा की लाइफ में कोई और नहीं दिखा जिसके साथ वो पब्लिकली कहीं सामने आए। तो करिश्मा ने भी अपने पति संजय कपूर को तलाक देने के बाद शादी नहीं की। हालांकि संजय कपूर ने प्रिया चटवाल से शादी रचा ली और वो अब एक बेटे के भी पिता बन चुके हैं। दूसरी तरफ करिश्मा अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती रही। हालांकि उनके बच्चों की परवरिश का पूरा खर्च उनके पति संजय कपूर उठाते हैं। वहीं बात करें अमृता सिंह की, तो अमृता सिंह ने खुद से 12 साल छोटे सैफ अली खान से 1991 में शादी रचाई थी। अमृता सिंह और सैफ का रिश्ता करीब 12-13 साल तक चला, लेकिन साल 2003 और 4 में इनका रिश्ता दरकने लगा। सैफ की लाइफ में रोज़ा नाम की एक मॉडल आ गई थी। अमृता सिंह को जब ये पता चला तो उन्होंने अपने पति को घर से निकाल दिया। सैफ का जो घर था वो अमृता के ही पास रहा और दोनों बच्चों की वो अकेले परवरिश करती रही। अमृता सिंह 80 के दशक की बहुत ग्लैमरस और खूबसूरत हीरोइन हुआ करती थी, लेकिन अमृता सिंह ने बच्चों की परवरिश में खुद को इतना डुबो दिया कि आज आप उनको देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। उनके दौर की तमाम एक्ट्रेसेस आज भी बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस दिखती हैं, खुद को बहुत मेंटेन रखती हैं, लेकिन अमृता सिंह ने बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसे उनको देखकर लगता ही नहीं कि कभी वो ग्लैमर की दुनिया से थी, कभी वो बॉलीवुड की हीरोइन थी। शादी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अमृता सिंह की लाइफ में कभी इतने सालों में कभी ये भी देखने को नहीं मिला कि अमृता की लाइफ में सैफ अली खान के बाद कोई और आया है। हालांकि शादी से पहले अमृता सिंह के कई अफेयर्स थे। विनोद खन्ना के साथ उनका नाम जुड़ा, रवि शास्त्री के साथ उनका नाम जुड़ा था, लेकिन उनकी शादी किसी से नहीं हुई। उन्होंने सैफ अली खान से शादी की थी। साल 2024 के फरवरी महीने में ईशा देओल ने अपने तलाक का ऐलान किया। जी हाँ, हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी शादी के 12 साल बाद अपने पति से अलग हो रही हैं। बताया जाता है कि ईशा देओल के पति का किसी और महिला के साथ अफेयर था और इसी वजह से ईशा देओल ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। हालांकि धर्मेंद्र चाह रहे थे कि ईशा अपने पति को समझाएं बुझाएं और एक बार फिर से वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को सही करने की कोशिश करें, लेकिन हेमा मालिनी बेटी के सपोर्ट में रही और उन्होंने कहा कि अगर ईशा और भरत के बीच अब रिश्ते सही नहीं हैं तो दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो फाइनली ईशा देओल अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में बिजी है। वहीं कहा जा रहा है कि उनके पति भरत की लाइफ में कोई और आ गई है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है वो अपने बच्चों की परवरिश में जुट गई, जबकि दूसरी तरफ पति जो है वो किसी और महिला से शादी
शादी की तैयारी कर रहा है। परदेश फेम महिमा चौधरी ने भी बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। बॉबी मुखर्जी अमेरिका में रहते थे, उन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन जब दोनों का तलाक हुआ तो महिमा चौधरी ने सिर्फ अपनी बेटी की परवरिश पे ध्यान दिया और महिमा चौधरी आज भी सिंगल हैं। तलाक के कई सालों बाद भी वो और उनकी बेटी मुंबई में अकेली रहती हैं। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों का भी उनके पति अशोक ठाकरिया से तलाक हो चुका है। जब दोनों का तलाक हुआ तब उनके बच्चे बहुत बड़े नहीं थे। हालांकि पूनम ढिल्लों का उस दौरान कई लोगों के साथ अफेयर रहा तलाक के बाद, लेकिन फिर भी पूनम ढिल्लों ने शादी नहीं रचाई। आज उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी पालोमी जो है वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। हालांकि उसके बाद से उनको बॉलीवुड में कोई और फिल्म नहीं मिली और तलाक के बाद पूनम ढिल्लों ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने साल 2001 में ज्योति रंधावा से शादी की थी। वो एक गोल्फर थे। ज्योति रंधावा और उनका तलाक 2014 में हो गया था। आपको बता दें कि ज्योति रंधावा ने शादी की है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन कपल का एक बेटा है जोरावर नाम का। और चित्रांगदा ने अपने पति से तलाक के बाद शादी नहीं की। हालांकि वो बॉलीवुड में काम कर रही हैं, लेकिन दूसरी शादी फिलहाल उन्होंने अब तक नहीं की है और उनकी लाइफ में कोई और है भी या नहीं इसका भी पता नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी शादी से दिल भर गया। उन्होंने साल 2010 में नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी, लेकिन उनकी शादी बहुत लंबी चली नहीं और शादी के 6 महीने बाद ही उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आने लगी थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि शादी करके उन्होंने गलती कर दी और 1 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद मनीषा कैंसर की चपेट में आ गई और कई साल उनको कैंसर से उबरने में लग गए। और अब जब मनीषा से पूछा जाता है कि क्या वो शादी करेंगी तो उनका जवाब यही होता है कि अभी वो सिंगल खुश हैं। उनको फिलहाल अपनी लाइफ में कभी कभी ज़रूरत लगती है कि काश कोई होता, लेकिन फिर भी वो अकेले रहकर ज़्यादा खुश हैं।